गुजरात के चुनाव सर पर हैं और ऐसे में पूरे देश की निगाहें आज इस बात पर टिकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने मिशन 150 प्लस पर कामयाब होती है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी इस वक्त न्यूज़ नेशन पर मौजूद हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। हर किसी की निगाहें आज ऐसी टिकी हैं गुजरात पर, लग रहा है जैसे कि ये फाइनल नहीं तो कम से कम सेमीफाइनल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मैच हो चुका है। तो इसमें फ्रंट फुट पर कहाँ हैं आप लोग? हम लोग अच्छे फ्रंट फुट पर रहे जी। 150 से ज़्यादा सीटें, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिली। इससे ज़्यादा सीटें और अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। विजय जी, आपकी जो कॉन्फिडेंस है ये क्या सिर्फ इस बात को लेकर है कि नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं बल्कि एक तरह से गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, या आपको लगता है कि आपकी सरकार का प्रशासन कुछ इस तरह से रहा है? ये सभी बातें हमारे पक्ष में है जी। नेता, नीति, नीयत, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज देखिए आप कि नरेंद्र भाई जैसे नेतृत्व कांग्रेस के पास राहुल का नेतृत्व में काफ़ी डिफरेंस है। पिछले 60 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, गुजरात में 45 साल राज किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से दिल्ली में शासन कर रही है जी। और गुजरात में पिछले 15-16 साल से हम लोग शासन कर रहे हैं। तो सब लोग देख रहे हैं हमारी नीतियाँ क्या है जी। सबका साथ सबका विकास, ये बात ठोस तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों है रूपाणी जी कि राहुल गांधी को आपकी सरकार की कोई भी उपलब्धि दिखाई ही नहीं देती? कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप विकास के नाम पर बतौलेबाजी करते हैं, आप सिर्फ बयानबाजी करते हैं और कुछ हो नहीं रहा ज़मीन पर। देखिए, कांग्रेस तो ऐसा ही बोलेगी, लेकिन इटालियन चश्मा छोड़े तो दिखाई पड़ेगा। मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ जी। 95 तक कांग्रेस ने राज किया, 45 साल। जी। गुजरात में सिर्फ 7 यूनिवर्सिटी थी और 2001 में मोदी आए और 2017 के चुनाव कर रहे हैं। पिछले 16 साल में जी 57 यूनिवर्सिटी गुजरात में हुई है। 95 तक मेडिकल की सीटें 900 सीट थी, 900। आज वो बढ़कर 4000 सीटें बन गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिर्फ 8000 करोड़ का था। तो बड़ी है ना, बेरोजगारी भी तो बड़ी है ना? नहीं, वो भी बताता हूँ। 8000 करोड़ का जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब 1.25 लाख करोड़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गुजरात में हो रहा है। बिल्कुल नहीं, पूरा बेकारी की बात बताऊँ तो आपको मैं जी कि पहले तो राहुल गांधी जो फिगर बोलते हैं, हाँ, वो तो कहते हैं 30 लाख लोग आपके राज्य में मैंने बेरोजगार चैलेंज किया है जी कि आप उनकी को ऑथेंटिसिटी दीजिए। जी। अब ये 30 लाख कहाँ से लाए? बोलना ही था तो 3 करोड़ बोल देते तो अच्छा रहता है। लेकिन तो आपके हिसाब से बेरोजगारी कितनी बड़ी? मैं बताऊं, आंकड़े भी हैं। मैं बताऊं, उसका 2 पैरामीटर्स है जी। एक, भारत सरकार के रोजगार मंत्रालय हर साल इस देश में कितनी रोजगारी उत्पन्न हुई वो फिगर देते हैं। पिछले 14 साल से गुजरात नंबर 1 है और लास्ट ईयर का जो फिगर है आपको ताजुब होगा जी कि 83% ओनली गुजरात, 17% में पूरा देश। ये फिगर है। यही तो वास्तविकता में नहीं, क्या मैं तीसरा बताता हूँ जी। अमेठी के लोग जी 13,000 लोग गुजरात में रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। वो अमेठी के लोग यहाँ क्यों आते हैं? अगर वहाँ रोजी रोटी मिलती होती तो वैसे तो गुजरात के लोग वहाँ जाते हैं। वैसे तो बिहार के लोग भी आते हैं। वैसे नहीं तो इसलिए इसका मतलब ये है कि गुजरात में रोजी रोटी मिलती है। नहीं, बिल्कुल मिलती है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल, गुजरात के लोग वहाँ नहीं जाते। मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो रोजी रोटी गुजरात में मिल रही है। गुजरात में रोजी रोटी बेरोजगार नहीं है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है, इसलिए बाहर के स्टेट के लोग भी यहाँ आते हैं। कांग्रेस का एक और आरोप है आपकी सरकार के ऊपर, और मैं सरकार का मतलब ये है कि मैं मोदी जी के कार्यकाल से लेकर आप तक की बात कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि आप लोगों ने कहा कि तकरीबन 51,000 आप लोगों ने MOUs साइन किए हैं वाइब्रेंट गुजरात के तहत, जिसमें 84 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात थी। लेकिन खुद आप ही के सरकार के द्वारा जारी आंकड़े से अभी तक 2.19 लाख करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया है, बाकी इन्वेस्टमेंट अभी आया नहीं है। तो क्या ये आंकड़े सही हैं या कहाँ गड़बड़ी है? मैं आपको बताऊं जी कि MOU का मतलब है इंटेंशन जी कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक
ने जो फिगर अनाउंस किया है जी कि भारत में एफडीआई बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और गुजरात उसमें सबसे ज़्यादा है जी। इसका मतलब यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि दरअसल एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर नहीं। कहा जाता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं है, वास्तविक है जी। कि इतना इन्वेस्टमेंट कोई स्टेट में नहीं आ रहा है, इतना गुजरात में आ रहा है। मैं आपको बताऊं, और वो सही है। पूरी दुनिया गुजरात में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है जी। हम पॉलिसी ग्रीवन स्टेट है जी हमारे यहाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी क्लियर है, हम लोग आगे है उसमें, और इस तरीके से लोगों को गुजरात अच्छा लगता है और सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहे हैं। रूपानी जी, एक और रिपोर्ट है जिसका हवाला कांग्रेस और आपके विरोधी बहुत देते हैं, वो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और उसके साथ साथ आरबीआई की रिपोर्ट, जो ये कहती है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या गुजरात में बहुत ज़्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले। अगर आप 20 बड़े राज्य लें तो उसमें गुजरात का स्थान 10वां है। 16.5% गुजराती गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। क्या ये बात आपके गले के नीचे उतर पाती है? नहीं, एक्चुअली देखिए कि मैंने बताया कि रोजी रोटी के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं जी। नंबर 2 कि गुजरात में मिनिमम वेजेस हम स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं। जी। ये जो फिगर की जो बात है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट के आधार पर है। तो आपको इस तरह के आंकड़े पर बहुत भरोसा नहीं है। आप मानते हैं कि ये सब बहुत मायने नहीं रखता? एक्चुअली भरोसा नहीं है, मैं कहता हूँ, क्योंकि क्या है कि सिस्टम पूरी अब मोदी जी चेंज कर रहे हैं। जी। कांग्रेस ने जिस तरीके से सिस्टम बनाई थी तो ये बेकार है। एक और आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मैं चाहूँगा आप उस पर प्रतिक्रिया दें। ये इलेक्ट्रिसिटी जो विभाग है और जो ऊर्जा मंत्रालय है उसका आंकड़ा है कि गुजरात में 96% घरों में बिजली है, जबकि कांग्रेस शासित 2 राज्य हिमाचल और कर्नाटक, हिमाचल में 99% घरों में बिजली है, कर्नाटक में 98% घरों में बिजली है। यानी कि गुजरात पीछे है बिजली के कनेक्शन के मामले में। क्या ये अपने आप में आपको गले के नीचे बात ये 1-2% की जो बात आप कर रहे हैं मुझे पता नहीं है जी। लेकिन गुजरात पहला स्टेट था जो सरप्लस पावर, देश में सरप्लस पावर स्टेट गुजरात सबसे पहले बना। गुजरात में आज पावर की कोई कटौती नहीं है जी। ज्योतिग्राम योजना गुजरात ने की कि गांवों में 24 घंटा बिजली, ये गुजरात नंबर 1 है। आपका जन्म बर्मा में हुआ और उसके बाद आपने राजकोट में एक तरह से अपने पूरे करियर को आगे बढ़ाया और आज आप यहाँ पर हैं और चुनाव भी आप राजकोट से लड़ रहे हैं। बर्मा के बारे में कभी कोई याद आती है? नहीं, मैं बहुत छोटा था, 3 साल का था, वापस आ गया हूँ, इसलिए कोई मुझे याद नहीं है। दूसरा, राजकोट ही, मेरा पिताजी राजकोट में ही थे, बिजनेस के लिए वो बर्मा गए थे। अच्छा। उस वक्त भी राजकोट में घर था जी। और फिर बर्मा से हम लोग, मैं 3 साल का था तब से वापस आ गया। राजकोट में मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ है, बाकी सब डेवलपमेंट मेरा राजकोट में से ही हुआ है। आपके बारे में एक बात बहुत चर्चित है, आप लोगों को एकजुट करके साथ लेकर चलने में बड़े माहिर हैं और इसकी आपकी इस काबिलियत को लोग बहुत मानते भी हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि आपसे पहले आनंदीबेन, जिनके बारे में आप बहुत अच्छी राय भी रखते हैं और आपने कई बार कहा कि वो मार्गदर्शक हैं, सहयोगी हैं आपके लिए, उस वक्त उस वक्त के समय, उन मुख्यमंत्री के समय जो जातीय संघर्ष की बात निकल कर आई, दलित आंदोलन की बात निकल कर आई, सही तरीके से हैंडल नहीं हो पाया? क्या आपको ऐसा कभी लगा? कभी नहीं, सही तरीके से हैंडल हुआ है। आनंदीबेन ने भी कठोर परिश्रम किया है, लेकिन आनंदीबेन ने जिस दिन रिजाइन किया जी। उसका पत्र बहुत स्पष्ट था कि 75 ईयर्स मेरा होने को चाह रहा है, पार्टी ने जो डिसीजन लिया है तो मैं पदभार छोड़ने के लिए पहल करती हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए आप होते और आपके समय पटीदार समस्या निकल कर आती जिस तरह से निकल कर आई, या फिर वो दलितों का मामला जो ऊना में निकल कर आया वो निकल कर आता, आपकी हैंडलिंग कैसे होती? आप उसे कैसे टैकल करते हैं? जिस तरीके से आनंदीबेन ने टैकल किया जी, सरकार वो उसी तरीके से टैकल करती। सवाल ये था कि ये सब आंदोलन जी, कांग्रेस की सत्ता भूख के कारण कांग्रेस ने ही षड्यंत्र बनाया था। ये तीनों कांग्रेस के एजेंट थे। आनंदीबेन ने उस वक्त पूरा मदद, जो बातें थी उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश की थी। जी। ने एक शब्द दिया था लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, ये मैंने क्या? नहीं दिया था, हार्दिक ने दिया है जी। हार्दिक ने सभी जो आनंदीबेन ने जितनी योजनाएं दी जी, सबको लॉलीपॉप बताया।
हमने ईबीसी 10% दिया तो लॉलीपॉप बताया, और कांग्रेस 20% ओबीसी दे रही तो वो लॉलीपॉप अच्छी लग रही है। हमारी कड़वी थी, उनकी मीठी है। तो ये हार्दिक समाज को लॉलीपॉप दे रहा है। अब पाटीदार समाज समझ गया है, इस चुनाव में हार्दिक को अपना ठिकाना दिखा देंगे। यानी पाटीदार बटेगा नहीं, पाटीदार भाजपा के साथ रहेगा। कांग्रेस डूब जाएगी। कांग्रेस इन तीनों लोगों को गोद में लेकर बैठी है, कांग्रेस को भारी पड़ेगा। जातीय संघर्ष की बात जो निकल कर आई 2016 में, क्या गुजरात की छवि पर उसका असर पड़ा? जरूर। गुजरात सबका साथ सबका विकास, गुजरात के विकास की रफ्तार आगे बढ़ रही थी, गुजरात का गौरव बढ़ रहा था। और उस वक्त इन लोगों ने ये जातिगत वाली जो एक शॉर्टकट वाली राजनीति, सड़क छाप राजनीति जो चालू की है, गुजरात की प्रतिष्ठा को धब्बा लगा है। ऐसा ही चलेगा तो एक तरफ अराजकता है, दूसरी तरफ विकास है। जनता को फैसला करना पड़ेगा कि आपको विकास चाहिए कि अराजकता चाहिए। लेकिन दलितों के साथ जो हुआ ऊना में, वो मैं आपको बताऊं जी कि उसी दिन एक्शन लिया है। तो अब पद्मावती पर जो विरोध हो रहा है, क्या ये राजपूत वोट बैंक के लिए नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। ये राजपूत समाज नहीं, सिर्फ मैं आपको बताऊं, पद्मावती सभी देशभक्तों के लिए एक आदर्श है। क्योंकि उस वक्त मुगलों के सामने जो लड़ाई हुई और लड़ाई में बहुत चिताओं में, ये विश्व में कहीं नहीं होगा, बहुत सारी वीरांगनाओं ने वहाँ जौहर किया। तो ये हमारे देश के स्वाभिमान की बात है। तो सबकी लागड़ी दिल को ठेस पहुंची थी और इसके लिए बहुत बड़ा आक्रोश। बट आक्रोश की वजह क्या है रूपानी जी? अभी तक तो फिल्म किसी ने देखी नहीं। देखने की जरूरत भी नहीं है। इतना हंगामा मच रहा है। देखने की जरूरत नहीं है। जो सेंसर बोर्ड ने अभी नहीं देखी फिल्म। पद्मावती के कोई भी क्रिटिसिज्म और पद्मावती के बारे में लूज टॉक या कोई बारे कौन में कर रहा है? नहीं रूपानी जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया। बाहर आई, इसलिए तो पूरा देश भर में आक्रोश हो रहा है कि गुजरात में नहीं, सभी जगह हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इतना ही डिसीजन लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी जिम्मेवारी है। देशभक्तों की और राजपूतों की भावनाओं का ठेस पहुंची है। किसी को ऐसी इजाज़त नहीं है कि किसी की दिल की भावना से साथ खिलवाड़ हो। और तीसरा, जब तक ये विवाद खत्म होगा बाद में रिलीज होगी। आप ही के पार्टी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, कल मंच पर थे और उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। यहाँ तक कि मोदी जी के बारे में भी बहुत सारी बातें कही हैं। मैं उनके शब्द दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको इसकी जानकारी होगी। ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी के लोग, आपके पार्टी के सांसद न सिर्फ पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि सरकार चलाने और सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? आपको भी पता है क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपके नहीं उसको क्यों कर रहे हैं, चाहे वो सबको पता है। यशवंत सिन्हा, वो दो तीन नाम है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं वो सबको पता है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है पता है सबको। उसमें क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या छोड़ो। राहुल गांधी को लेकर आप ने एक नया शब्द कॉइन किया है, गप्पीदास जी। ऐसा क्यों? इसलिए वो बता रहे हैं कि 30 लाख लोग गुजरात में बेकार है। मैंने चैलेंज किया है कि भाई वो बताओ कहाँ से आप फिगर लाए हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी डिक्लेयर करो। जी। नहीं कह रहा है, गप्पा मार रहा है। वो कह रहा है कि गुजरात में 13,000 सरकारी स्कूल बंद हो गई। भाई कहाँ से लाए फिगर आप? 2000 तक 41,000 हायर सेकेंडरी से प्राइमरी तक स्कूलें थी हमारी, और अभी 58,000 स्कूलें हैं। 17,000 स्कूल बड़ी है तो 13,000 स्कूल कैसे बंद हो गई भाई? वो कह रहा है कि गुजरात में विधवा पेंशन आप सिर्फ 450 रुपये दे रहे हैं, हम लोग 1,000 रुपया दे रहे हैं। सब फिगर गप्पा मार रहे हैं, या कोई लिख देता है वो पढ़ लेता है जी, पता नहीं कहाँ से बोलते हैं। अगर मान लीजिए आज राहुल गांधी आपके सामने हो तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? नहीं, मैं कहूँगा बताओ आप कहाँ से ये सब देते हैं, लोगों के सामने रखो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ जी। लेकिन एक बड़ी नेशनल पार्टी के लीडर, उसको ठोस बात करनी चाहिए, गप्पा नहीं मारना चाहिए। गुजरात के ये चुनाव केंद्र की सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण है रूपानी जी? और खुद मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, चुनाव महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि चुनाव देश की जनता का एक प्रतिभाव है और उसको पर्व की तरफ हम उत्सव मनाते हैं जी।
तो प्रत्येक चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपना जन आभार बढ़ाने के लिए चुनाव की गंभीरता से हम लोग लड़ रहे हैं। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये आज आपकी सरकार पर खास करके कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आपने रेवड़ियाँ बांटने की बहुत कोशिश की। मोदी जी ने खुद पिछले 3 महीने में 12,000 करोड़ की योजनाओं को सामने रखा गुजरात की जनता के, लेकिन लोग इससे खुश नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब आप 3 तलाक के मुद्दे पर कानून की बात कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गुजरात के चुनाव हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था तब कहना था, उस वक्त कुछ कहा नहीं। नहीं, पहले तो 12,000 करोड़ की बात कर रहे हैं जी, बहुत पीछे है वो लोग। मोदी जी का हर प्रवास गुजरात में, एक एक प्रवास 12,000 15,000 करोड़ का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। अब तक मोदी जी का जितने प्रवास पिछले 1 साल में हुआ ना, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारा काम गुजरात में चल रहा है। ये विकास है और इस विकास का डर से कांग्रेस घबरा गई है। जी, पिछले 3 साल में जितने देश में चुनाव हुए, विकास के मुद्दे पर ही कांग्रेस के मूल उखड़ कर लोगों ने फेंक दिया। अब भी कांग्रेस पूरी डूब रही है और मैं मानता हूँ कि विकास, गुजरात, मोदी, ये शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं और लोगों के मन में अब नई पीढ़ी में जी, डिलीवरीज चाहिए, कोई गिमिक्स नहीं चाहिए। जातिवाद, नातीवाद, वोट बैंक की राजनीति वो सिर्फ कांग्रेस वालों ने की है। जी, मोदी जी विकास की राजनीति कर रहे हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस ने ये जो विकास पागल हो गया जो बात शुरू की, खुद पागल हो गए। रास्ता है तो खाड़े की चर्चा है। कांग्रेस के वक्त रास्ता ही नहीं था तो खाड़े की चर्चा कैसे होगी। और हम मानते हैं कि पानी, पाइपलाइन डाली है तो पानी पहुंचाया है हमने, गांव गांव तक पानी पहुंचाया है, शौचालय घर घर तक गरीबों के घर में बनाया है हमने जी, रास्ता बनाया है और सभी क्षेत्रों का विकास किया है। बहुत सारी विकास की बातें हम कर सकते हैं और हमारी चैलेंज है। आइए राहुल गांधी, अब 5-6 राज आपके बचे हैं, कोई भी राज की चर्चा, आप विकास की तुलना, स्पर्धा, चर्चा हम आपके साथ करने के लिए तैयार है। आओ गुजरात के साथ विकास की चर्चा करो। आते नहीं है, जवाब भी नहीं देते हैं और पुरानी कैसेट बजा रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, जो मैंने 3 तलाक के मुद्दे पर कहा, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की केंद्र सरकार इसलिए इस पूरे मुद्दे को लाना चाहती है क्योंकि गुजरात के चुनाव जीते। हम नहीं ऐसे मुद्दे ला रहे हैं, ये जनता में पड़े हुए विषय है जी, लेकिन हम सब जानते हैं शाहबानू केस से लेकर आज तक कांग्रेस ने अपीसमेंट की राजनीति करते हुए मुस्लिम समाज को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सच्चर समिति ने भी कब बताया जी, कि मुसलमान पीछे रह गए। आज तक मुसलमान उनके ही साथ थे जी, किसने पीछे रख दिया? 60 साल आपने राज किया। तो सब लोग अब मुसलमान भी मानते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ धोखाबाजी कर रही है, सिर्फ वोट बैंक का मशीनी जानकर हमारा यूज़ कर रहे हैं। जी, इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस से भी सभी वर्ग विचलित हो रहा है, अलग हो रहा है। मुझे उम्मीद है गुजरात में भी मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट देंगे। इस उम्मीद की वजह क्या है? बस ये कांग्रेस की धोखाबाजी। जी, कांग्रेस धोखाबाजी कर रही है और पिछले 45 साल कांग्रेस ने जो शासन किया, जी, हर वक्त हमारे यहाँ कौमी रमखान होते थे, उल्लड़ होते थे। मोदी जी जब से आए गोधरा के बाद आज 16 साल बन गया, एक भी तूफान नहीं हुआ है, एक भी उल्लड़ नहीं हुआ है और एक कौमी इखलास से गुजरात में सब लोग काम कर। गुजरात के मुसलमान, सच्चर समिति ने बताया है कि सबसे ज़्यादा समृद्ध गुजरात के मुसलमान हैं। बिल्कुल है। तो ये एक और सुर्खियां अभी बटोर रही है खबर, और वो है कि एक ईसाई चर्च के पादरी ने चिट्ठी लिखी और उससे अब बड़ा हलकंप मचा हुआ है। नहीं, कोई हरकम नहीं है, ये सर्व मीडिया में चल रहा है, लेकिन सभी को डेमोक्रेसी में वोट बहुत कम है, 2-3% वोट है। वोट भी छोड़ो, सवाल ये है कि नहीं, वोट ये छोड़ो, बहुत बड़ी अरे भाई बड़ी टिप्पणी नहीं है। बड़ी कैसे होती है? एक कोई भी पृष्ठ लिख दे तो क्या बड़ी हो गई? मैं आपको बताऊं कि अरे कांग्रेस ही है तो लिखते हैं कि गुजरात में बीजेपी के कारण ये हो रहा है, वो रहा है। मैं आपको 10 पृष्ठ का और पत्र डलवा दूं। ऐसी राजनीति हम करना नहीं चाहते, लेकिन मैं बताता हूं कि एक भी इंसिडेंट गुजरात में बताइए कि कोई भी चर्च, कोई भी क्रिश्चियन दुखी हो, उनको कोई तकलीफ हो, यहाँ ऐसा कोई ठोस बात बताए ना।
बाकी तो चुनाव है तो कुछ न कुछ लिखते हैं, करते हैं। अच्छा, मीडिया को लेकर क्यों इस तरह का आजकल विरोध मन में होता है? अगर हम ना होता आपकी बात शायद पहुंचेगी हम इसलिए नहीं, सब बात पहुंचती है जी। सोशल मीडिया काफ़ी तेज हो गया है, लेकिन छोटी बात को बड़ा करना वो भी ठीक नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, आप सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और ये आपकी खासियत है। आपको लोग कहते हैं कि आप इतने एक्सेसिबल हैं कि हर आदमी आप तक पहुंच सकता है। आपको लगता है कि गुजरात का छोटा से छोटा आदमी भी आज अपने आप को उतना ही शक्तिशाली मानता है जितना आप, जो कि आज मुख्यमंत्री आवास में है? भारतीय जनता पार्टी में ही ये हो सकता है, इसलिए कांग्रेस की मानसिकता अभी ट्विटर पे खुली हो गई, क्योंकि चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मेरे जैसा कॉमन आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। न मेरा पिताजी कोई बीजेपी के लीडर थे, न मेरे खानदान में कोई बीजेपी लीडर है। कांग्रेस डूब गई है कि वंश परंपरागत सिर्फ परिवारवाद के कारण कांग्रेस की एक मानसिकता है कि कोई छोटा आदमी बड़ा नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ट्विटर पर मजाक कर रहे हैं, गरीबों का मजाक है, देश का मजाक है, वो जनता उसको बड़ा इस चुनाव में पाठ दिखाएगी। तो मैं आपसे एक बार फिर आश्वस्त हो जाऊं कि 150 का आपका मिशन जो है जरूर 150 प्लस, इससे प्लस होगा, इससे प्लस होगा जरूर। और ये आपकी व्यक्तिगत जीत होगी या पार्टी की जीत होगी? पार्टी की जीत है, गुजरात की जनता की जीत होगी। गुजरात की जनता चुनाव लड़ रही है और गुजरात की जनता, गुजरात का विकास बढ़े, गुजरात का गौरव बढ़े। हूँ विकास छू, हूँ गुजरात छू, ये हमारा स्लोगन है। गुजरात की जनता की जीत होगी। बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपको रूपानी जी, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। 150 प्लस, अभी तक तो 150 की बात होती थी, लेकिन 150 प्लस ये है रूपानी जी का मूल मंत्र।